चलिए सभी को भी आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे भाई, आप बिहार बोर्ड से हैं, 12th की तैयारी करते हैं, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, चलिए भैया देखिए। और मैंने जो बिहार बोर्ड का लेकर मुद्दा उठाया था तो उस पर आपको बहुत सारे हमारे भाई लोग और बहुत सारे हमारे टीचर्स लोग, हमारे बहुत सारे सर लोगों ने हमारे साथ दिया है और बहुत सारे टीचर लोगों ने कॉल भी किया है और मैसेज भी किया है और हमको बहुत सारे टीचर लोग से बात भी हुआ है। और मैं इस रिगार्डिंग में जा भी रहा हूँ, 26 तारीख को मैं जा भी रहा हूँ, ठीक ना। बोर्ड ऑफिस में जाऊँगा अपने फ्रेंड के साथ और बहुत सारे हैं टीचर, उनसे बात करूँगा, पटना पहले मिलूँगा उनके साथ, अगर हो तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। मैंने आपको लिए मुद्दा उठाया, मैंने आप लोगों के लिए उठाया। बाकी हमसे जितना ताकत है, हमारे जितना हम बोलबे किए हैं कि भाई जितना आती है, फिर भी हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप कहीं और भी पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, प्लीज़ एक सर से अपना ज़रूर रिक्वेस्ट लगाइए कि वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको ही पता होगा, ठीक ना। ये आप समझ लीजिए, आप किसी को हीरो बना देते, फिर वो आपके लिए हीरो नहीं, विलेन का काम करता है। जब आप जितना चैनल वाले चमके हैं, जितना चैनल वाले ऊपर गए, सब आप ही लोग के बदौलत, सब स्टूडेंट की बदौलत गया। और जब स्टूडेंट का बात आता है ना, इन लोग को लगता है कि अब क्या दिक्कत है, करोड़ों में कमा रहे, छाप रहे, तो क्या दिक्कत है, अब छोड़ो, कौन जाए मुद्दा में पढ़ने, कौन जाएगा अपना थोड़ा माइंड लगाने। तो भैया ऐसा होता है, कोई बात नहीं भाई। एक बात याद रखिएगा, कोई बात नहीं, छोटे कभी भी आदमी को ठोकर पहाड़ से नहीं लगता है, छोटे छोटे कंकर से ही लगता है। तो इस बात को याद रखिए। हम भले छोटे छोटे ही चैनल वाले हैं, ज़रूर मिलकर प्रयास करेंगे, आप लोगों को जीत दिलाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और बहुत जल्द जा रहा है, 26 तारीख को मैं जा रहा हूँ पटना, 26 तारीख को, 26 जुलाई को। चलिए भैया, पढ़ाई शुरू करते हैं। आपका पढ़ाई भी कंटिन्यू चलता रहेगा। बाकी मेरे द्वारा भी आप सुन लीजिए, मैं अभी 8वां चैप्टर कराने जा रहा हूँ। मेरे से भी कुछ आप लोगों की नाराज़गी है तो सुन लीजिए। मेरे से नाराज़गी यही होगा कि भैया आपने जो क्वेश्चन दिया है अभी फिजिक्स में 8 तक प्रोवाइड किया, तो बिल्कुल भैया 9 से 15 तक भैया मैं बाकी जो भी चैप्टर प्रोवाइड है मैंने उसको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ ऐसा कि आप लोग अब तो हो गया, अब तो टाइम आ गया, आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। और दे रहा हूँ आपको कि पूरी तरह से कवर कर लीजिएगा, 100% से बाहर भी नहीं कुछ पढ़ना है, ठीक ना। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ भैया। ये चुंबकीय क्षेत्र, पहला जो 8वां चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, 8वां चैप्टर का क्वेश्चन है, वो ध्यान से देखिए। पहला जो 8वां चैप्टर का क्वेश्चन है क्या है, सुनिए। पहला जो 8वां चैप्टर का क्वेश्चन है, पहला है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, जब बहुत जल्द मिल जाएगा भाई। इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग वीडियो को भगा कर देख लीजिएगा, आधा भगा कर देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाला है, ठीक ना। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग यह एक प्रकार का तरंग है, जो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के ज्यावक्रीय रूप में चलती है, ठीक ना। अच्छा, याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का तरंग है जो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय के रूप में चलती है। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा। कौन ज्यावक्रीय का मतलब क्या होता है भैया, इस प्रकार से देख लीजिए। ये सूरज जो इस देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक ना। तो ज्यावक्रीय क्रम में ज्यावक्रीय रूप में चलती है। क्लियर है। क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है भाई, ये लोग यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग ना, चुंबकीय तरंग और विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न एक प्रकार का जो एक प्रकार के ज्यावक्रीय में चलने वाले तरंग का एक प्रकार के पथ मान लीजिए, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद इसको इस प्रकार से लिख दिए हुए। अब आइए चुंबकीय सूक्ष्म तरंग क्या होता है। सूक्ष्म तरंग क्या है, इसके दो उपयोग। तो सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का एक प्रकार है जिनकी तरंग दैर्घ्य, यहाँ पर कुछ नहीं, जितने तरंग पूछेगा ना, सूक्ष्म तरंग क्या होता है, फलना तरंग क्या होता है, तो केवल एक तरीका याद रखना है आपको कि भैया सारे तरंग के बारे में जानकारी आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको जो बता देंगे उसका तरंग दैर्घ्य याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें से कोई तरंग, एगो दो तरंग कोई पूछता है, कभी एगो तरंग पूछेगा तो पूछेगा सूक्ष्म तरंग क्या है। तो सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है जिनकी तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है तथा इसकी आवृत्ति इतना से इतना होता है, 10⁻⁹ हर्ट्ज से 9 हर्ट्ज से कितना 10⁻12 हर्ट्ज तक होता है। बस इसी याद रख लेना है। उसके बाद इसका उपयोग रडार में किया जाता है, पूछेगा इसका उपयोग ऑब्जेक्टिव में आता है, इसका उपयोग रडार में होता है। इसका उपयोग बॉल या वाहन के गति मापने में होता है। बॉल वाहन करने का मतलब क्या, क्रिकेट को देखते हो ना, क्रिकेटर सब जब प्रैक्टिस करता है उसे बॉल भी कर प्रैक्टिस कराया जाता है ना, तो वहाँ पर बॉल का स्पीड मापने में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा इसका उपयोग भोजन को गर्म करने में भी किया जाता है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण, तो सुनिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के कई गुण है, मैंने आपको पूरा शॉर्ट नोट्स में सब कुछ प्रोवाइड किया है। और भाई विजेता बैच का भी ऑफर चल रहा है, ले लीजिएगा भाई, जिसको लेना हो पूरे एकदम अपना। हम पूरे, अब ये हम नहीं कहते कि मेरा टकरा गया, छप गया, ये वाला सारी चीज़ें बात हम नहीं बोलते, टकरा गया, हम कहते हमारा छप गया है। मैं प्रूफ ऐसा बोलता नहीं हूँ, जो भी बोलूँगा प्रूफ के साथ देता हूँ, ठीक ना। चलिए, मैं जो भी दिया हूँ प्रूफ के साथ भी दिया हूँ। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल अनुप्रस्थ होती है। पहला बात, इसका चाल क्या होता है, अनुप्रस्थ होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इसका दो गुण लिख देंगे कि भैया विद्युत चुंबकीय चाल क्या होता है, अनुप्रस्थ होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। क्लियर है, इसका दो गुण लिख देंगे। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर
यानी कि 1/√100 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। आई म्यू नॉट का वैल्यू हम पढ़ाए होंगे चौथा चैप्टर में 4 पाई इंटू 10⁻⁷। बहुत जल्द मैं शॉर्ट नोट्स भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और नोट्स आपको कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा, चिंता मत लीजिए। और इसका एप्सिलॉन का वैल्यू आप भी पढ़े होंगे और जब इसका पूरा वैल्यू कट पीस करेंगे ना तो वही प्रकाश के चाल आएगा। सी का मतलब प्रकाश के चाल को डिनोट करता है, ठीक ना। तो सी बराबर फॉर्मूला होता है 1/√100 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इससे मालूम है, इसे सी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 ऐना लिख सकते हैं। -1/2 -1/2 है, -1/2 क्योंकि बटा में तो ऊपर जाएगा तो -1/2 ठीक है ना। √100 है तो रूट का वैल्यू होता है 1/2 और नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में तो -1/2। क्लियर, ऐसे भी लिखा रहता है कभी कभी। एक्स किरण के दो उपयोग, तो भैया एक्स किरण के दो उपयोग कथी है? ये चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा विचलित नहीं होता है और इसकी गति प्रकाश के वेग के बराबर होता है। दो का उपयोग एक्स किरण के, याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए इंग्लिश मीडियम वाले वैल्यू ध्यान दीजिएगा। हिंदी मीडियम में 8 चैप्टर में इतना था। एक और क्वेश्चन 8 चैप्टर का है, लेकिन जब हम आगे आएंगे ना वहाँ पर समझा देंगे। और 9 चैप्टर बहुत जल्द आपको, अब जल्द मान लीजिए आज ही शाम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगभग 11 जुलाई को शूट कर रहा हूँ। 11 जुलाई को मैं आपको दे रहा हूँ भैया, पूरे के पूरे आपको प्रयास करूँ 9 से 15 प्रोवाइड कर दूँगा। व्हाट आर द रिएक्टेंट्स और इम्पीडेंस, सॉरी रिएक्टेंट्स इम्पीडेंस कहाँ से, ये तो हो गया था ना, ये समझाना है ना, ये वाला समझाना, ये वाला आइए जो हमको समझाना है, ये वाला समझाना हमको कि वाटर। हाँ भैया, और ये नहीं समझिएगा कि भैया ये सब दे दिए तब नहीं भैया, हम इसका गेस अलग से करके दिए, हम टिक लगा के अलग से दिए, केमिस्ट्री में दे चुके, फिजिक्स में भी अलग से देंगे। इतना थोड़ी ना याद करना है आपको, बोले जितना ही याद करना है। मैंने ही बोला 109 क्वेश्चन आपको देंगे, 75 वो टिक लगाए हैं, 35 वो गेसिंग करेंगे, बस। ज़्यादा याद नहीं करना है आपको, ज़्यादा माथा पेची नहीं करना। सुनिए, इट इज ऑफ द वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो एक प्रकार का यह वेव है विच जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी प्रोपेगेटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है? वाइब्रेट करता है। और वो क्या वाइब्रेट करता है तो अति जो वाइब्रेट करके एक पथ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? उसके जो दिशा होता है ना, दोनों का परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? दोनों परपेंडिकुलर पर होता है। अच्छा, अगला व्हाट इज माइक्रोवेव? माइक्रोवेव क्या है? इसका दो उपयोग। तो भैया माइक्रोवेव इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग का, रेडिएशन का एक प्रकार का यह प्रकार है। फॉलिंग बिटवीन, जिसका रेडियो वेव में जो रेडियो वेव और इंफ्रारेड रेडिएशन के ऑन द स्पेक्ट्रम। देखिए आपको केवल इतना याद रखना है, क्या करना है, देखिए क्या कहता है। माइक्रोवेव क्या है? इसका दो उपयोग बताइए। माइक्रोवेव एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रकार है। फॉलिंग बिटवीन रेडियो वेव और इंफ्रारेड रेडिएशन, ये रेडियो वेव और इंफ्रारेड रेडिएशन के बीच का होता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कहता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है ना, जो कैसे होता है? इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, तो कोई रंग बीच में, कोई रंग काट में, कोई रंग होता है क्या ना बीच में होता है। नहीं तो कह रहा है कि जो रेडिएशन माइक्रोवेव होता है वह रेडियो वेव और इंफ्रा रेडिएशन के बीच में होता है। और उसके क्या होता है कि, और उसके बाद इसमें बताया गया है कि इसका जो वेवलेंथ होता है ना, इसका माइक्रोवेव का वेवलेंथ होता है 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 10⁻⁹ हर्ट्ज से लेकर 10⁻12 तक होता है। क्लियर है कि ना। अच्छा, उसके बाद इसका दो प्रयोग क्या है? तो इसका उपयोग रडार सिस्टम में करते हैं, इसका उपयोग सेल फोन में करते हैं, और इसका उपयोग बॉल का या किसी भी व्हीकल में करने करता है कि आपका किसी वाहन का स्पीड मापने में भी करते हैं। जैसे होता है ना, बॉल से प्रैक्टिस किसी को कराते हैं ना, बॉल से खिलाड़ी से बॉल को प्रैक्टिस कराता है, तो वहाँ पर यहाँ इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता रहता है। तो बॉल से प्रैक्टिस कराते हैं, तो वहाँ पर उसका स्पीड मापते हैं, तो बॉल का स्पीड मापने के लिए। क्लियर है। अच्छा, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी क्या है? तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स। क्या होता है? वो अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर कैसा नेचर का होता है? ट्रांसवर्स नेचर का होता है। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू लाइट ऑफ स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कैसा होता है? लाइट के स्पीड के बराबर होता है, जो सी द्वारा डिनोट करते हो। लाइट स्पीड का लाइट इस प्रकार निकलता है, सी बराबर 1/√100 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और इसको है ना, इस फॉर्मूला कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, सी बराबर √100 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, नीचे है तो जाएगा तो माइनस में, इससे कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं सी बराबर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर 1/2 भी लिखते हैं कभी कभी यह भी लिखा रहता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्द शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत लीजिए। और जब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम चौथा चैप्टर में पढ़ाए हैं, एप्सिलॉन नॉट का जिसे इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, और जबकि एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। जब दोनों का वैल्यू रखकर अगर दोनों का वैल्यू कट पीस करिएगा ना, तो लास्ट में आपको आ जाएगा लाइट ऑफ स्पीड का वैल्यू आ जाएगा कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सुनिए अगला क्या है, सुनिए।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो भैया एक्सेलरेटिंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, किसके चार्ज के द्वारा? त्वरित चार्ज के द्वारा, त्वरित आवेश के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ऑब्जेक्टिव है, मैं शॉर्ट नोट से एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ भी बता दूंगा। राइट डाउन द टू एनी प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सरे। एक्सरे प्रॉपर्टीज का आप दो गुण लिखिए, तो दे आर नॉट डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यह निर्वात में क्या होता है? स्पीड यानी कि प्रकाश की स्पीड से गति करता है। क्लियर है? तो ये दो याद रखिएगा कि दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, जो एक्सरे होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है, और जो इसका जो लाइट होता है स्पीड के लाइट बराबर होता है। क्लियर है? इतना याद रखिएगा। चलिए भैया, मैं नेक्स्ट चैप्टर समझा दिया हूँ। और भैया जो मैंने मुद्दा उठाया था, बिल्कुल आपको मैंने पूरे आपको बताया था कि जो आपको भैया मैंने आपको मुद्दा उठाया, हमारे जहाँ ताकत है पूरे अपने ताकत लगा दिए, चिंता मत लीजिए, देखेंगे। और मैं आपको तो ये भी बता देता हूँ भैया कि मुझे पता है, इस भली बात पता है कि आदमी को जब ठोकर लगता है ना, तो पहाड़ से ठोकर नहीं लगता है, छोटे छोटे कंकरों से ही ठोकर लगता है। तो आप चिंता मत लीजिए, मैं छोटे छोटे चैनल ही कुछ ही लोग मिलकर जाऊँगा और ज़रूर जीतने का प्रयास करूँगा। आप चिंता मत लीजिए, मैं जो भी हमसे ताकत हो पा रहा है हम आपके लड़ रहे हैं। बाकी जो कोई भी कुछ सोचे भाई, भगत सिंह को उसे फॉलो करते हैं, आप चिंता मत लीजिए। पूरे उमंग के साथ आपके लिए जब भी लड़ेंगे, पूरे एकदम जहाँ तक चलना होगा हम जहाँ तक चलेंगे, आप चिंता मत लीजिए। ठीक ना? चलिए, बाकी आप लोग क्या कहें, हम चलिए हम जहाँ पढ़ते रहे, जहाँ पढ़ रहे, प्लीज़ एक बार जरूर लगाइएगा रिक्वेस्ट अपने आप लोग टीचर से कि आइए इस मुद्दा को काम किया जाए। बहुत दिक्कत है, आप ही लोगों के साथ नहीं, पिछला बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी इस प्रकार से। इस बार तो और कुछ गैदरिंग ज़्यादा खत्म हो, कुछ गलत ही, बहुत ही गलत चल रहा है इस बार। त्रैमासिक पैटर्न लेकर, पैटर्न बस सिलेबस की दिक्कत नहीं है, पैटर्न के लेकर दिक्कत है। आप बताते नहीं है ये सारी चीज़ें, क्या हम वीडियो में बता ही चुके। चलिए, उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको वही कहेंगे, कोई साथ दे ना दे, हम जरूर साथ रहेंगे, आप चिंता मत लीजिए। चलिए भैया, सभी को मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।